नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि दिल्ली का सीएम कौन। दिल्ली का कमल पथ, ये स्पेशल सेगमेंट हम लेकर आए हैं और इसमें हम आप भी बात करेंगे दो नामों की। उसके अलावा कुछ और नाम हैं जो हम आपको बताएंगे। एक सीएम के रेस में एक नाम जो आ रहा है रविंद्र इंद्रराज सिंह का, और दूसरा नाम कपिल मिश्रा का। क्या अब पार्टी इन दो नामों पर जीरो इन कर चुकी है? क्या बीजेपी के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को ही बनाया जाए? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ही हरीश है। रविंद्र इंद्रराज सिंह का नाम जो आ रहा है हरीश, वो बवाना सीट से इस बार जीत कर आए हैं। एससी की रिजर्व सीट है ये। इनकी उम्र 50 साल है। ग्रेजुएशन की डिग्री इनके पास है। क्रिमिनल केस कोई भी नहीं है इनके ऊपर। साफ सुथरी छवि है। शायद यही वजह है कि बीजेपी एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, रविंद्र इंद्रराज सिंह कितने पक्के दावेदार? देखिए, दो चीज़ें जो आपने अभी अपनी बात में कही कि एक तो उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरा, दलित हैं। आप अगर देखेंगे बीजेपी शासित राज्यों में या सहयोगियों की भी जो सरकारें हैं उनमें दलित चेहरा कोई बड़ा नहीं है। तो ये बहुत संभव है कि रविंद्र इंद्रराज सिंह के नाम पर जो है बीजेपी मोहर लगा दे और उन्हें एक मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जाए। इससे दो मैसेज भी निकलेंगे। एक तो पंजाब के लिए, जहां बीजेपी चाहेगी कि अगला आम आदमी पार्टी का जो किला है उसमें सेंधमारी की जाए। वहां दलित आबादी जो है वो सबसे बड़ी आबादियों में से एक है भारत के राज्यों में, पंजाब में। दूसरा, बिहार में भी जो दलित वोटर है उसके लिए भी एक मैसेज जाएगा कि पार्टी जो है दलितों के लिए काम कर रही है, मेरे हिसाब से। इसलिए, और दूसरा कि भाजपा में जो है सिर्फ रविंद्र इंद्रराज नहीं है, उनके पिता भी भाजपा में रहे हैं, 1993 में जीते हैं, तो और कोर भाजपाई भी हैं, तो ये भी एक चीज़ जो है उनके फेवर में जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। रविंद्र इंद्रराज जो है वो पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। वहाँ पर पंजाब में इनको मजहबी सिख कहा जाता है। तो और जो बात आप हरीश कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को दिया सीएम पद। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासी चेहरा उन्होंने सामने लाया। महाराष्ट्र और राजस्थान में ब्राह्मण के कोटे से मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा अभी बीजेपी शासित कोई राज्य नहीं हो जहां दलित सीएम की कमान संभाल रहा। बिल्कुल। तो इसलिए भी इनका दावा थोड़ा पक्का हो जाता है। और एक बात और हरीश मैं आपको कहूं कि अमित शाह जब चुनावी कैंपेन के दौरान ये बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल ने दिल्ली को कोई दलित सीएम नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये जो है, जब आप जेल गए, जब आप जेल से छूटे, इस बीच में कई सारे मौके थे जहां पर आप दलित चेहरा आगे कर सकते थे। बिल्कुल। तो वहां नहीं किया। तो क्या ये भी एक फैक्टर बनेगा? ये एक फैक्टर, ये मजबूत फैक्टर हो सकता है। और एक दलित चेहरा बना देने से मुख्यमंत्री, जो बीजेपी में अब तक जो कई धड़े जो हैं वो गिने जो जाते थे, वो सब धड़े जो हैं उनको भी शांत कर दिया जाएगा एक दलित चेहरे को देकर। और उन्हें बाकी जो धड़े रहे हैं, जो अब तक रहे हैं, जिनकी वजह से 27-28 साल बीजेपी बाहर रही, ऐसा माना जाता है राजनीतिक हलकों में, तो उनको भी एक मैसेज जाएगा कि आप जो है मंत्री रहेंगे, लेकिन कमान ऐसे व्यक्ति को रहेगी जो सबको साथ लेकर, सबको मिलाकर चलेगा। अब एक और नाम, कपिल मिश्रा। एक तरफ दलित चेहरा है, एक तरफ ब्राह्मण चेहरा है। कपिल मिश्रा के साथ युवा हैं, 44 साल की उम्र है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएशन था, वहां से उन्होंने छोड़कर बीजेपी की राह पकड़ी। एग्रेसिव नेता हैं, खुलकर बोलते हैं, हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं दिल्ली में। सनातन के मुद्दों पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो क्या ये जो दलित सीएम वाला नैरेटिव है, उस पर ये जो सनातनी चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, ब्रांड हिंदुत्व को मजबूत करने वाला चेहरा है, क्या ऐसा कोई फेरबदल लास्ट वक्त में हो सकता है? देखिए, कपिल मिश्रा वाकई एक बड़ा नाम है। पिछले, जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा, तब से लगातार मुखर भी रहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। हर मुद्दे पर लगातार बयान भी देते रहे। कपिल मिश्रा को यदि बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाती है तो दिमाग में फिर बिहार इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से रहेगा। कपिल मिश्रा चेहरा भले ही ब्राह्मण है, लेकिन
वो बिहार का जो चुनाव है उस पर पार्टी एक मैसेज देगी कि हम जो है हर वर्ग के साथ हैं। हमने दिल्ली में भी पूर्वांचल से एक चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जो मेरा ऐसा मानना है कि कपिल मिश्रा के साथ जो एक चीज़ जो उनके फेवर में नहीं है वो ये कि वो दूसरी पार्टी से आए हैं। और ऐसा बीजेपी में इक्का दुक्का ही एग्जाम्पल है जब किसी दूसरी पार्टी से आए हुए किसी व्यक्ति को पहली बार चुनाव जीतने पर ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप इसमें असम का नाम भी ले सकते हैं। जब पहली बार चुनाव जिताया था तो सबने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है बहुत मजबूती से काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री तब भी सर्बानंद सोनोवाल को बनाया था और 5 साल उन्हें रखा था। लेकिन एक चीज़ और है कपिल मिश्रा के साथ, ये है कि वो ऐसा नहीं है कि चुनाव के 5 महीने 4 महीने 2 महीने पहले आए और अब सीएम पद पर दावेदारी कर रहे हैं। वो 2019 से बीजेपी में है और 2019 वो समय था जब आम आदमी पार्टी पीक पर थी। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, आम आदमी पार्टी के लिए अवसर बहुत मजबूत थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी वहां से कम बैक कर पाएगी। तो केवल ये नहीं है कि कपिल मिश्रा जो है वो बीजेपी में इसलिए आए हैं कि उन्हें कोई पद की लालसा है या सिर्फ अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो वैसे वक्त में आते हैं जहां से बीजेपी का बिल्डअप शुरू करना होता है, जहां से बीजेपी की जमीन तैयार करनी होती है, जहां से एक बीजेपी को जनाधार जो है वापसी का जनाधार उसको एक आवाज, मुखर आवाज देनी होती है। और आम आदमी पार्टी, वो जानते थे आम आदमी पार्टी के अंदर की पूरी बिसात कैसे बिसती है, क्या हो रहा है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे दिल्ली में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, कैसे उसका काउंटर नैरेटिव गढ़ा जाना है, कौन कौन लोग हैं जो दिल्ली को शासन में रहते हुए अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब वजहों से कपिल मिश्रा भी एक दावेदार है। अब ये देखना है कि कैसे, क्या, कौन, और फहरिस्त लंबी है, किनको सीएम पद देते हैं, किनको डिप्टी सीएम देते हैं, किनको मंत्री पद देते हैं। तो ये दो नाम जो अभी बहुत चर्चा में हैं, हमने आपसे साझा किया। कुछ और नामों के साथ फिर हम लौटेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अभी सीएम पद की रेस में हैं और सीएम को लेकर जो अंदर मंथन चल रहा है बीजेपी में, वो उस पर किस पर मुहर लगेगी। 20 फरवरी वो तारीख जब दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। वेलकम के बोर्ड लग चुके हैं, अब केवल उस ताजपोशी में वो जो सहरा है किसके सर जाएगा, किसके ऊपर एक जिम्मेदारी जाएगी, संगठन की जिम्मेदारी जाएगी। कुछ नाम जो सीएम पद के लिए चल रहे हैं वो मैं जिक्र कर देता हूँ। रेखा गुप्ता भी है इस नाम में, कर्नल सिंह है, हरीश खुराना है, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, प्रवेश वर्मा है, कैलाश गहलोत हैं। तो ये देखना है कि ये जो कैबिनेट बनती है, दिल्ली की नई कैबिनेट बनती है, उसमें किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, कैसे, कहां से कौन सा समीकरण सत्ता है, इसकी पूरी नज़र हमारी बनी हुई है। दिल्ली का कमल पथ में, दिल्ली में ताजपोशी और नई सरकार को लेकर जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, जो आपके जहन में चल रहा है, हमें टिप्पणी कीजिए, हम उस पर बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे दिल्ली का मिजाज, और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है। न्यूज़ कॉरिडोर्स देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।